राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे सी यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में कि आखिर में चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले हमने क्वांटम नंबर, जिसके टाइप में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में समझ लिया है। आज हम समझेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। जब बच्चे इसके बारे में नहीं पढ़े होते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो पता है बच्चे क्या लिखते हैं? वह क्वांटम संख्या जिसके द्वारा हमें चुंबक के गुणों के बारे में पता चलता है उसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या नाम है, लेकिन चुंबक के बारे में इसमें कोई भी वर्णन नहीं है कि चुंबक के बारे में बताता है कि नहीं बताता है, ये सब नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एम से। अगर कहीं भी स्मॉल एम हो तो क्या समझिएगा, वो क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया है क्वेश्चन में। साथ ही अगर इसकी काम के बारे में बताएं कि ये क्या काम करता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कि कितने ऑर्बिटल हैं और किस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमने इससे पहले समझा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था? सेल के बारे में बताता था, किस सेल में इलेक्ट्रॉन है। फिर जो हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर आया, उसने बताया कि किस सब सेल में है। क्या किया? किस सब सेल में है वो बताया। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो और अंदर तक गया और उसने कहा कि किस ऑर्बिटल में है भाई, किस ऑर्बिटल में है, इसके बारे में उसने बताया। किसने? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। समझ में आया? साथ ही इसने बताया था साइज के बारे में। किसने बताया था? एन ने बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। एल ने कहा था इसका शेप हम बताएंगे। तुमने साइज बताया, मैं क्या बताऊंगा? शेप बताऊंगा। मैग्नेटिक ने क्या कहा? मैग्नेटिक ने कहा तुम लोगों ने तो साइज और शेप बता दिया, मैं ये बताऊंगा कि किस ऑर्बिटल में है, किस कक्षक में है हमारा इलेक्ट्रॉन, किस कक्षक में आराम कर रहा है, उस कक्षक की संख्या कितनी है, 4 है कि 5 है कि केवल एक ही है। इन सब के बारे में ये बताएगा कौन? हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसने कहा कि एक सेल में, तुम्हारे एक सेल में जो ऑर्बिटल की संख्या है वो n² होती है, तुम्हारे नंबर के दुगुने। अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, n का जो वैल्यू है 1 है, तो उसमें कितना ऑर्बिटल हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। अगर n 2 है, n की जो वैल्यू अगर 2 है तो उसमें ऑर्बिटल कितना होगा? तो ऑर्बिटल होगा 4, 2 दूनी का 4। ठीक समझे? क्या कहा कि सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल है ये मैं बताऊंगा, कितना ऑर्बिटल है ये मैं बताऊंगा, और ये किसके बराबर होगा? n² के बराबर होगा। उसने कहा अच्छा। फिर सब सेल के बारे में भी कहा कि सब सेल के बारे में तुम बता रहे हो ना, मैं ये भी बताऊंगा कि सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं। क्या? मैं ये भी बताऊंगा कि सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं। तो उसने कहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कि सब सेल में तुम्हारे 2l+1 ऑर्बिटल है। तुम्हारी जो l की वैल्यू तुम है उसका दोगुना करके उसमें एक और जोड़ दो तो तुम्हारे ऑर्बिटल की संख्या मिल जाएगी। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर तुम्हारा l का वैल्यू 1 है, तुम 1 लेते हो, तो 2 × 1 + 1 कर दो, क्या हो जाएगा? 3। तो उसमें ऑर्बिटल की जो संख्या होगी वो 3 होगी। l 1 है तो उसमें कौन सा सब सेल होगा? कौन सा सब सेल होगा? जल्दी बताइए। p सब सेल होगा। ठीक है, l = 0 होगा तब जाकर s सब सेल होगा। इसे p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ठे ऐसे कक्षक बना दीजिए। ऑर्बिटल को कक्षक कहा जाता है। और प्रत्येक कक्षक में हम सबसे पहले 2 ऑर्बिटल भर देते हैं। 2 2 4 2 6 कितने हुए? इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अगर आपने इसे पिछली वाली कक्षा देखी होगी, क्लास को क्या हुआ, अटेंड किया होगा, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6 भरे जा सकते हैं। s में कितने भरे जा सकते हैं? 2। d में कितने भरे जा सकते हैं? 10। और f में 14। तो उसी तरह उस क्रम में 3 कक्षक हैं और तीनों कक्षक में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम। तो इसीलिए इससे क्या पता चल गया? इसके साथ ही पता चला है कि कितने इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल में हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो अभी हम नोट्स पे चलेंगे, उस पर आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हमेशा हम बात करते हैं किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम के बारे में।
एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कितना होता है? तो ये होता है mh/2 पाई। आइए पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करती हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल वाले में क्या था? प्रिंसिपल में एंगुलर मोमेंटम कितना था? प्रिंसिपल वाले में था nh/2 पाई, ठीक है, nh/2 पाई था। फिर हमारा जो एंगुलर था, एंगुलर उस वाले में कितना था? उसमें था h/2 पाई और ब्रैकेट में √L+1। ठीक, 3 समझ में आया? आप भी ऐसी एक साथ लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और इसमें हमने बताया था h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू हमने बताई थी 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। साथ ही हमने पाई की वैल्यू भी बताई थी 3.14 और 22/7। ठीक, चलिए अब नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई m। इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल। कि सेल में जो हमारे कोष होते हैं उसमें कितने कक्षक पाए जाते हैं इसके बारे में बताता है। कौन? हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल इज इक्वल टू n²। जो टोटल नंबर होता है किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं वो n² के मान पर डिपेंड करता है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल इज 2l+1। मतलब जब हम लोग l की वैल्यू में 2 से गुना कर 1 जोड़ देते हैं तो ये बराबर होता है कितने ऑर्बिटल के? इतने ही ऑर्बिटल पाए जाते हैं किसी भी सब सेल के अंदर, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज mh/2 पाई। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mh/2 पाई होता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब किस वेग से वो क्या कर रहा है, किस संवेग से भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए, जैसे हम लोग बाईसाइकिल चलाते हैं, ठीक है। अगर हम बाईसाइकिल नहीं चलाते हैं तो हमें अपने पैरों का सहारा लेना पड़ता है बैलेंस के लिए। लेकिन जो ही हम उसे चलाना स्टार्ट कर देते हैं वो जब संवेग में आ जाता है, मतलब वेलोसिटी उसकी मिल जाती है, तब हमें बेफिक्र होकर के बिना बैलेंस के कोई काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए एक सिक्का है, वो समझने के लिए सबसे पहले समझिए ये सिक्का है, अगर मैं ऐसे रखती हूँ ये तुरंत ही गिर जाता है, लेकिन बाद में जाकर जो ही मैंने क्या किया, थोड़ा उसको रोटेट किया तो वो डगरने लगा, ठीक है, वो स्पीड में आ गया और उसमें कोई सा भी मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया था, लेकिन कुछ देर के लिए वो क्या था, खड़ा हो गया था, ठीक है। अगर बात करें द वैल्यू ऑफ m कैन बी +L2 -Lv विथ 0। जो m की वैल्यू होती है वो +L से -L 0 के साथ होती है। मतलब क्या कह रहा है कि 0 एक संख्या होगा, एक +L और -L। मतलब अगर मान लीजिए कि 1 है वैल्यू, अगर m की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, m की वैल्यू 0 होगा, +1 होगा और -1, तीनों होगा। चलिए इसको समझते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और कौन सा सब सेल होता है, तो S सब सेल होता है। उस टाइम L की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि 0 +L से -L और +L क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 0 है तो -0 भी बोलेंगे तब भी 0 ही होता है, और +0 कहेंगे तो भी 0 ही उसका मान होता है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 दोनों होती है। मैंने पहले ही समझाया था L की वैल्यू कैसी होती है, 0 और 1 होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि L की वैल्यू क्या होती है, n-1 के बराबर होती है, 0 और n-1 के बराबर होती है। तो एक तो 0 हमने लिखा ही, उसका जो सबसेल है वो S है, और दूसरा मैंने कहा कि n-1, तो 2 में से 1 गया, 1 ही बचा, और 1 का जो सबसेल होता है वो होता है P। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फंडामेंटल केमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। और जब अगर 0 वैल्यू है, इफ़ 2 देन 0 सबसेल देन द m वैल्यू इज 0 होगा, ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है तब क्या होगा, -1, 0 और +1। मतलब क्या होगा, 3 ठेस में ब्रैकेट होंगी, और 3 जो ऑर्बिटल होता है वो किस में होता है, P वाले में होता है। मैंने अभी बताया था ये क्या है, P है।
ये एक है तो p सबसेल है। इस p सबसेल में कितने ऑर्बिटल पाए गए? 3 ऑर्बिटल पाए गए। m का काम ही है ऑर्बिटल को बताना। फिर हम क्या कर देंगे, 3 ठे ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे जिसको ऑर्बिटल कहा जाता है, और उसमें 2px 2py और 2pz डिनोट करेंगे। अगर 3 वैल्यू है n की तो l क्या होगा? 0 भी होगा, 1 होगा और 2 होगा। अगर 0 होगा तो 0 ही सब m की वैल्यू होगी। अगर 1 है तो क्या होगा? -1 0 +1 मतलब 3px 3py और 3pz। अगर 2 है तो d सबसेल होगा और उसके साथ ही m की वैल्यू कितनी होगी? -2 -1 0 1 2 मतलब कितना? 1 2 3 4 5 ठे ऑर्बिटल बनेगा। इसको हम लोग dx² dy² dz² dx² - y² और dz x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।